Hello everyone. I hope you are doing well. This is Shivani Gupta and welcome to the channel Learn with Shini. So आज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 10 बजे आपका टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट होगा फॉर सिविक्स क्लास 10th. सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्री बोर्ड टेस्ट. आपके बोर्ड्स आने वाले हैं. कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने निकाले हुए हैं सिविक्स के जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. चलिए अब देखती हूँ कितना आप लोगों ने रिवीजन कैसा चल रहा है, कैसे तैयारी हुई है. सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमन टू इंडियन एंड बेल्जियन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. ठीक है. कौन सा ऐसा कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो इंडियन एंड बेल्जियम दोनों में क्या मिलते हैं, हमको कॉमन मिलते हैं. कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं. ओके. नंबर 1 दिया हुआ है. नंबर ए, पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स. मतलब जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होंगे उनके बीच में पावर को शेयर किया जाएगा. ठीक है, मतलब वर्टिकल डिविजन्स. यहाँ पे बात हो रही है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब डिफरेंट जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी होंगे उनके बीच में पावर को शेयर किया जाएगा. मतलब कौन सा वाला, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग. और तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है दैट पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. तो सोशल ग्रुप्स की बात अगर भाई करें यहाँ पे तो सीधा सा आपके दिमाग में आना चाहिए कौन सी, कम्युनिटी गवर्नमेंट. किसकी थी, बेल्जियम में थी ना कम्युनिटी गवर्नमेंट. तो बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसकी बात हो रही है यहाँ पे. नेक्स्ट इज पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पार्टीज एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन. मतलब मल्टी पार्टी वाला सिस्टम जो होता है वो सिस्टम इंडिया में तो है ही है, बेल्जियम में है क्या. तो चलो भाई जल्दी से कंपेयर करके बताओ कौन कौन सा इंडिया में है, कौन कौन सा बेल्जियम में है. ठीक है, जल्दी से बताइए. ए बी सी एंड डी. नंबर बी दिया हुआ है बी सी एंड डी एंड ए एंड सी एंड नंबर डी दिया हुआ है ए सी एंड डी. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. तो जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करिएगा. यहाँ पे आपका जो आंसर करेक्ट है दैट इज ए बी सी एंड डी. मतलब चारों, क्योंकि हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड सोशल ग्रुप्स एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, ये सारे चारों सिस्टम मिलते हैं हमको इंडिया बेल्जियम दोनों में ही. Now, number 2 question is a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants. मतलब जो मेजोरिटी कम्युनिटी होगी वो अपने तरीके से रूल करेगी. मतलब क्या करेगी, वो डिसरिगार्ड कर देगी जो भी माइनॉरिटी है. मतलब जो कम लोग रह रहे हैं, जिनकी नंबर्स कम है, उनके जो वो चाहते हैं, उनकी विशेष हैं, उनकी नीड्स हैं, उसको डिसरिगार्ड करते हुए, इग्नोर करते हुए तो अपनी दादागिरी चलाएगी. ठीक है. यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए. कौन सा ऑप्शन सही है. पावर शेयरिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट, मेजोरिटेनिज्म एंड द लास्ट वन इज कम्युनिटी गवर्नमेंट. यहाँ पे आपका आंसर भाई नाम से क्लियर हो रहा है, मेजोरिटेनिज्म. मतलब मेजोरिटेनिज्म का सिस्टम जो श्रीलंका में था कि मेजोरिटी को भाई फॉलो करनी है, मेजोरिटी की नीड्स को देखनी है एंड माइनॉरिटी को साइड कर देना है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो जिसने भी ऑप्शन सी पे टिक किया है, ऑप्शन सी बोला है, उनका आंसर सही है. नाउ नेक्स्ट इज बेल्जियम सॉल्व इट्स प्रॉब्लम सक्सेसफुली बाय. इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जो आंसर्स दिए हुए हैं इनमें से कुछ ऑप्शन सही हैं. उसका यहाँ पे एक्चुअली देना चाहिए था, वो पॉइंट्स मिसप्रिंट हो गया, फिर नहीं है यहाँ पे. तो इसमें से कुछ पॉइंट सही हैं, कुछ गलत हैं. तो इसमें से आप लोग बताइए ए बी सी डी चारों में से कौन से पॉइंट सही हैं. बेल्जियम सॉल्व इट्स प्रॉब्लम सक्सेसफुली बाय, अपने पावर शेयरिंग मैकेनिज्म को उसने फॉलो किया. नंबर 2 मेजोरिटेनिज्म को फॉलो किया. एंड नंबर 3 उसने क्या करा, रिस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी, सारे अलग अलग कम्युनिटी के जो रिस्पेक्ट थी उसको मेंटेन किया. या ऑल ऑफ दी अबव. जल्दी जल्दी बताइए कौन सा आंसर यहाँ सही होगा. पावर शेयरिंग, तो भाई बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में पावर शेयरिंग तो उसने फॉलो करा ही था. ठीक है, लाइक आप उसको बोल सकते हो अकोमोडेशन था ना, अकोमोडेशन अकोमोडेट किया था बेल्जियम की गवर्नमेंट ने. नेक्स्ट इज मेजोरिटेनिज्म. तो मेजोरिटेनिज्म तो श्रीलंका में था. मेजोरिटेनिज्म का मतलब हमने देखा कि मेजोरिटी की चीजों को ध्यान में रखना है, मिनोरिटी को साइड कर देना है. तो भाई ये चीज तो नहीं थी बेल्जियम में. ठीक है, तो इसको काट दो आप लोग. नेक्स्ट क्या है, रिस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज. तो ये तो थी. तो यहाँ पे मतलब कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए एंड सी. ठीक है, ए एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट.
Now next question, identify the major social groups that constituted the largest share in the population of श्रीलंका। तो अगर श्रीलंका की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उनकी इतनी कॉम्पोजिशन आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा, उसमें से सबसे ज्यादा कौन थी मेजोरिटी में जिसकी दादागिरी चल रही थी भाई, कौन थे? श्रीलंकन तमिल्स थे या इंडियन तमिल्स थे, मुस्लिम्स थे या फिर सिन्हालास थे? तो भाई सिन्हालास जी थे, जो ये लोग सबसे ज्यादा नंबर में थे, इसीलिए इनकी क्या चल रही थी, दादागिरी। और इसी को क्या वर्ड बोला गया था, मेजोरिटेरियन। तो ऑप्शन नंबर डी, तो जिसने जिसने ऑप्शन डी बोला है वो करेक्ट है। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा आप लोग। नो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इन डीलिंग विथ पावर शेयरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। तो मतलब पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है उससे चलते कौन कौन से इसमें से कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जो करेक्ट है। देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक जो है वो करेक्ट नहीं है डेमोक्रेसी को लेकर। सो जल्दी जल्दी पढ़िए, चलिए पढ़ते हैं। नंबर 1 इज पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, ठीक है, नंबर ए हो गया। नंबर बी, इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट्स। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट्स करके क्या करते हैं, वो एक तरह से गवर्नमेंट को रन कराते हैं। ओके, now next is in a democracy due respect is given to diverse group and views that exist in a society। मतलब डेमोक्रेसी में सारे जो ग्रुप्स हैं उनको क्या दी जाती है, एक रिस्पेक्ट दी जाती है जो उनके लिए जो उनकी रिस्पेक्ट होती है एक्चुअली। एंड नंबर डी इज इन अ डेमोक्रेसी इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन। डेमोक्रेसी में अगर क्या होता है, पावर शेयरिंग की अगर आप बात करोगे, पावर को डिस्पर्स कर दोगे, तो मतलब इसके चलते आप क्या होता है, आप डिसीजन सही से नहीं ले पाओगे, जल्दी नहीं ले पाओगे और जिससे उनको इन्फोर्स नहीं कर पाओगे। तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। सो देखिए यहाँ पे नंबर 5, तो 5 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बोलिए आप लोग यहाँ पे 5 का। सो देखिए यहाँ पे आपका, देखिए अगर देखा जाए तो पीपल, भाई डेमोक्रेसी में तो ठीक है, पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, पीपल के पास पावर होती है। नंबर बी, पीपल जो है वो खुद रूल करते हैं। नंबर सी, इन अ डेमोक्रेसी ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप, डाइवर्स ग्रुप को भाई ठीक है उनकी क्या रिस्पेक्ट दी जाती है। इन अ डेमोक्रेसी पावर इज डिस्पर्स्ड इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड इन्फोर्स देम। तो भाई देखिए यहाँ पे एक तरह से चारों सही है, लेकिन पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को लेकर, पावर को जो शेयर करने की पावर दी गई हुई है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, आपका दिमाग घुमा देगा, सोच के बताइए। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट्स। तो सेल्फ गवर्नमेंट्स क्या यहाँ पे जो पीपल है खुद से अब यहाँ पे रूल करने आते हैं? नहीं, तो पीपल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, वो एक तरह से रूल करते हैं। पीपल जो है डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही होगा, जो कि डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। Now next question, power sharing is desirable। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? बिकॉज इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इट टू इंक्रीज प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वोटर्स, टू जनरेट अवेयरनेस अमंग पीपल। मतलब ये जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है, ठीक है। नंबर 2 बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट पे क्या करता है, ये प्रेशर क्रिएट करता है। नंबर 3 कि इसकी वजह से जो वोटर्स हैं उनका परसेंटेज बढ़ता है। एंड नंबर 4 ये लोगों के बीच में क्या पैदा करता है, अवेयरनेस जनरेट करता है। चलिए बताइए पावर शेयरिंग क्यों, आपने पढ़ा होगा बुक में, बार बार वो लाइन पढ़ी है, यहाँ पे दी गई है वो लाइन, जल्दी से टिक करके बताइए, ऑप्शन जल्दी से नीचे कमेंट करिएगा। 6 का कौन सा आंसर सही है? टू रिड्यूस पॉसिबिलिटीज, यस, टू, जिसने भी टू रिड्यूस पॉसिबिलिटीज का आंसर बोला है वो सही है, कि यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है जो पावर शेयरिंग का कंसेप्ट होता है। आपने प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन करके पढ़ा होगा। सो प्रूडेंशियल रीजन हमारा है दैट इट रिड्यूस द
possibilities of conflict. Now next question, which of the statement is an example of horizontal power sharing? So horizontal sharing जो होती है तो किस इसमें कौन सी ऐसे जो एग्जांपल्स हैं जो horizontal को शो कर रहा है? So power sharing among different organs of the government, power sharing among different political parties, and number third is power sharing between different levels of the government, and number four is power sharing between different states. ओके सो जल्दी से बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ए बी सी आर डी। सो यहाँ पे आपका हॉरिजेंटल की बात हो रही है, वर्टिकल नहीं है भाई, ध्यान से देखिएगा, वर्टिकल हॉरिजेंटल बहुत डिफरेंस है। सो यहाँ पे यस आपका जो हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग है दैट मीन्स हॉरिजेंटल मीन्स एक ही लेवल पे जो गवर्नमेंट होंगी, तो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नंबर 8, इन इंडिया पावर शेयरिंग मैकेनिज्म डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली, मतलब पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है, ये जो मैकेनिज्म है, ये हर जगह तो फॉलो होता है, बट एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे फॉलो नहीं होता है। तो इन चारों में से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे पावर शेयरिंग का कंसेप्ट जो है वो फॉलो नहीं होता है? जस्ट टेल मी वन थिंग, हॉरिजेंटल देखा हम लोगों ने ऊपर, तो हॉरिजेंटल में कौन कौन आता है? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कौन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर हो गया, नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव हो गई, एंड नेक्स्ट जुडिशरी हो गई। तो बचा कौन यहाँ पे? बच रहे हैं भाई साहब यहाँ पे इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री जो है सी ऑप्शन, ये जो है यहाँ पे कोई पावर शेयरिंग की मैकेनिज्म क्या है, डायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किए गए हैं। ओके नाउ नेक्स्ट इज प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग स्ट्रेसेस मोर ऑन। जो प्रूडेंशियल रीजन, दो रीजन मैंने पढ़ाए हैं आप लोगों को, प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजन। सो इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। Number B, a fair chances to minority. Number C, bringing stability in the political order, and all of the above. जल्दी से पढ़िए आंसर्स, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट भाई ठीक है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं, ये माइनॉरिटी को चांसेस मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे एक पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी आती है। तो मैंने आप लोगों को जो भी एक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक पावर शेयरिंग का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट। मैंने उसमें प्रूडेंशियल रीजन को बहुत सारे क्लियर करके रखा हुआ है कि कौन कौन से प्रूडेंशियल रीजन हो सकते हैं। मैंने बताई है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है एक, ठीक है, उसके अलावा क्या होती है कि पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, उसके अलावा यूनिटी मेंटेन होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो किसके हैं, प्रूडेंशियल रीजन। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीजें ही यहाँ पे प्रूडेंशियल रीजन में आती हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जिसने जिसने भी ऑप्शन नंबर डी बोला है, यस यू आर करेक्ट। नाउ नंबर 10, 20% ऑफ द पीपल ऑफ ब्रसेल स्पीक। तो ब्रसेल क्या था भाई? ब्रसेल जो है इट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रसेल है, एंड वहां पे 20% ऑफ द पीपल कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच, इंग्लिश, जर्मन और फ्रेंच, सॉरी इटालियन। तो जल्दी से बता दीजिए ब्रसेल में कौन सबसे ज्यादा लैंग्वेज स्पीकर्स कौन है? ए बी सी आर डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा डच स्पीकिंग पीपल। आपने एथनिक कॉम्पोजिशन पढ़ा होगा बेल्जियम का, उसमें आया था ये कि ब्रसेल में क्या था, डच स्पीकिंग पीपल सबसे कम थी। ओके लेकिन पूरे बेल्जियम की बात अगर करें तो बेल्जियम में डच स्पीकिंग ज्यादा थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड श्रीलंका इमर्ज एंड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री? तो इंडिपेंडेंस कब मिली थी उसको, आजाद कब हुआ था श्रीलंका? बताइए 1949, 1950, 1948 या फिर 1951? कब आजाद हुआ था श्रीलंका? तो श्रीलंका को भाई इंडिपेंडेंस मिली थी 1948। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1948। नाउ नेक्स्ट, व्हेन डिड द सिविल वॉर ऑफ श्रीलंका एंड? तो भाई जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं अभी यहाँ पे। श्रीलंका में सिविल वॉर कब खत्म हुआ था फाइनली जाके? 2010 या फिर 2009 या फिर 2005 या फिर लास्ट 2011? ए बी सी या फिर डी?
तो देखिए यहाँ पे जो देख रहे हो आप लोग 2009, ऑप्शन नंबर बी। यस, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी बोला है, करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993? तो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट थी उसने सोचा, वहां के लोग थे जो जाके बैठे हुए थे गवर्नमेंट में, कि भाई लोगों को बीच में अगर अकोमोडेट करना है, लोगों को, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, ऐसी चीजें मेंटेन करनी है, तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते रहना पड़ेगा, टाइम टू टाइम नई नई चीजें लेके आनी पड़ेंगी, लोगों को इक्वालिटी देनी पड़ेगी, राइट। तो ऐसा ही कुछ किया यहाँ पे। इसके लिए बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था बिटवीन 1970 टू 1993। तो 23 सालों में इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कई टाइम्स क्या किया था, अमेंड किया था। तो कितने टाइम्स किया था यहाँ पे? वंस, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, आर, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताइए आप लोग। सो यस, ऑप्शन नंबर सी, 4 टाइम्स उन लोगों ने अमेंड किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Now next, when many countries of Europe came together to form the European Union, was chosen as the headquarter। तो जब बहुत सारी यूरोप की कंट्रीज थी, आपस में आई कि चलो हम लोग मिलके क्या करते हैं, कुछ एक बड़ा सा एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और मिलके काम करते हैं हम, इकोनॉमी भी अच्छी होगी, इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, आपस में एक अच्छा खासा रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन बनाया था। तो जो यूरोपियन यूनियन था उस टाइम पर उन्होंने डिसाइड करा कि इस यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहीं पे बनाते हैं। तो कहाँ चुना था? पेरिस, ब्रसेल्स, रोम और लंदन। ए, बी, सी, आर, डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करिए। सो यस, ब्रसेल जो थी, दैट वाज चूज्ड एज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। Now this is the last question of this test. Consider the following two statement on power sharing and select the answer using the quote. तो यहाँ पे कुछ statements दिए हुए हैं, तो आपको कुछ क्या करना है, इनको इससे आंसर सेलेक्ट करने हैं। Now one, power sharing is good for democracy. Okay, it helps to reduce the possibility of conflicts between social groups. तो यहाँ पे बोल रहा है कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी के लिए सही है, ठीक है। और इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप में, वो उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है या फिर ये कम कर देता है। तो भाई क्या होगा बताइए? देख लीजिए भाई, ऑप्शन नंबर डी भी दिया हुआ है। ए इज ट्रू बट टू इज फॉल्स, बोथ आर ट्रू एंड बोथ आर फॉल्स, या फिर ए इज फॉल्स बट टू इज ट्रू, बट टू इज ट्रू। ओके, सो यस, दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों में पावर शेयरिंग क्या है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छी होती है और इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो नहीं होते हैं। सो बोथ आंसर इज करेक्ट। तो ए इज ट्रू, ए एंड टू आर ट्रू। तो दोनों ही यहाँ पे क्या है, आपके ट्रू हैं। तो चलिए, आज का टेस्ट हमारा यहीं पे एंड होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा देन नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। प्लस अगर एमसीक्यूज वगैरह आपको पसंद आए, यहाँ पे कुछ हेल्पफुल हुआ है, देन नीचे कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट चैप्टर के भी एमसीक्यूज लूं। अगर आप चाहते हैं देन डेफिनेटली आई विल टेक। तो मैं लेके आऊंगी अगले जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके बोर्ड्स तक, अराउंड जितने भी चैप्टर्स हैं, मैं सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज यहाँ पे कवर अप करा दूंगी आप लोगों को। देन डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा आप लोग। चलिए, थैंक यू सो मच।